एक बार हम सभी लोग गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र के माध्यम से ईश्वर सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभव साझा की इस कक्षा में सभी उपस्थित स्नेही स्वजनों को नमन बंदन और हृदय से आप सबका आज की इस कक्षा में अभिनंदन। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय। मनुष्य जीवन का यही एक मूल उद्देश्य है कि संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना। इस सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण में विघ्न बाधाएं आती हैं बहुत सारी। साधक को अपनी साधना के माध्यम से उन विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए सतत आगे बढ़ना पड़ता है। जो हमारी आंतरिक विघ्न बाधाएं आती हैं उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, जिसको योग की भाषा में तत्प्रत सिद्धार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना होता है। परम सत्ता एक ही सर्वसमर्थ सत्ता है, उसके समक्ष संपूर्ण समर्पण ईश्वर प्रणिधान, तो उसको लेकर के साधक चलता है। लेकिन बहिरंग में हमारा व्यवहार कैसा हो ताकि हमारी साधना प्रभावित न हो और संसार की सच्ची सेवा करते हुए हम सतत आगे बढ़ते हुए आत्म कल्याण करते रहे। निर्लिप्त भाव से हमको बढ़ना होता है। निर्लिप्त भाव से कैसे बढ़ेंगे? संसार में चार तरह के लोग होते हैं। जब साधक संसार में उतरता है तो सुखी लोग भी होते हैं, दुखित भी होते हैं, कुछ पुण्यात्माएं होती हैं, कुछ पापात्माएं होती हैं जो स्वार्थपरता की पराकाष्ठा पर रहती हैं। इनके साथ में एक जैसा व्यवहार साधक नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या सूत्र है? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादन। साधक का लक्ष्य अंततः चित्त की निर्मलता और प्रसन्नता होती है। इसलिए चार तरह के लोगों के साथ चार तरह का व्यवहार साधक करता है। जो लोग सुखी हैं उनके सुख में हम भी सुखी होकर के मैत्री का भाव रखें। जो लोग दुखित हैं उनके साथ में उनके दुख को बांटने के लिए दया का भाव, करुणा का भाव हमारे अंदर, साधक के अंदर आना ही चाहिए। जो परमार्थी हैं, पुण्य परमार्थ का काम करते हैं, उनके उत्साह वर्धन के लिए भी उनके साथ हमें मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव, उल्लास का भाव बनाए रखना चाहिए। और जो स्वार्थ संकीर्णता में, पाप कर्म में लिप्त हैं, उनके साथ उपेक्षा का भाव बनाते हुए साधक अगर ऐसा व्यवहार करता है, इस तरह की भावनाएं विचारणाएं अगर उसके अंदर प्रवाहित होती हैं, तो उसका चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। और इसी प्रसन्न और निर्मल चित्त में जब अच्छे विचारों का साधक अभ्यास करते करते पराकाष्ठा की तरफ बढ़ने लगता है तो निर्विचार भाव आते हैं। और निर्विचार में बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र आता है, साधक को उसके लक्ष्य पर पहुंचाता है। निर्विचार वैसा रद्दे अध्यात्म प्रसाद है। अध्यात्म की यात्रा में प्रसाद कब मिलता है? जब निर्विचार के अभ्यास में प्रवीणता प्राप्त हो जाती है, दृढ़ भूमि साधक की बन जाती है सतत अभ्यास के माध्यम से। और यही प्रवीणता अध्यात्म का प्रसाद उपलब्ध कराती है।
यही अध्यात्म प्रसाद को ही प्रज्ञालोक कहा गया है। प्रज्ञालोक मतलब उसकी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, उसमें सूक्ष्मदरिता और दूरदर्शिता के गुण आ जाते हैं, उसकी प्रज्ञा अलौकिक पकड़ वाली हो जाती है। और उस स्टेज में क्या कुछ होता है, ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। उस स्थिति में प्रज्ञा बुद्धि सत्य का दर्शन करती है, कराती है, सत्य को ही धारण करती है और सत्य को ही प्रकट करने लगती है। इस तरह की सामर्थ्य से युक्त उसकी प्रज्ञा हो जाती है। साधक के अंदर सभी तरह के संशय समाप्त हो जाते हैं और वो सत्य स्वरूप हो जाता है। यही तो लक्ष्य लेकर के हम सभी गायत्री साधक स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसी स्तर तक पहुंचाने के लिए गायत्री साधना 10 साल के लिए कहा है कि बेटा 10 साल में तुम उस स्तर तक पहुंच सकते हो। तो इस स्तर पर पहुंचने के लिए हम सभी का जो लक्ष्य है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। अनुभव साझा के माध्यम से हम देखें कि हमारे साधक कहाँ तक पहुंच पाए इस लक्ष्य में, जिस लक्ष्य को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव हम सबको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। और इस श्रृंखला में हम चलते हैं सीधे यूएस से। आदरणीय किरण दीदी हम सबके साथ में हैं, हम सबकी वरिष्ठ भी हैं, काफ़ी प्रेरणा स्रोत भी हमारी रही हैं। तो हम चाहेंगे कि इन्हीं से शुरुआत करें कि क्या कुछ आपको मिला दीदी इस रास्ते में और कहाँ तक आप पहुंची, हमको प्रेरणा दें। प्रणाम दीदी, प्रणाम। भैया प्रणाम। बाबूजी, मातृ और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले भैया आज धन्यवाद करना चाहती हूँ मातृ और बाबूजी का, जिन्होंने हमें उपनिषदों का दूध पिलाया। नहीं तो इस दूध को, इस अमृत को हम कैसे जान सकते थे, हम कैसे पकड़ सकते थे? हम पकड़ ही नहीं सकते थे, समझ ही नहीं सकते थे। और ये अमरता का जो दूध बाबूजी और मातृ ने हमें पिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद पूरी टीम को। 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 2017 में बाबूजी ने शुरू किया था हम लोगों ने, और 2027 आने वाला है। 10 साल हो चुके हैं और पूरी टीम ने पूरा सहयोग किया है हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का। सभी, आप सभी का, सभी, नितिन भैया, अमन भैया, सभी का नाम लेना चाहूंगी, आप सुभाष भैया, गोकुल भाई, सब। और उसके बाद जो धन्यवाद करना चाहती हूँ, बाबूजी ने बोला कि उपनिषदों से खेलो, तो उसके लिए एक टीम बनाई हमने, महिलाओं, कुछ भाई भी आके जुड़े। और उस टीम में भी उनका सबका धन्यवाद, जिन्होंने इतना धैर्य रखा। 3 बार हम ज्ञान खंड उसमें पढ़ चुके हैं। मालूम नहीं कितनी बार हमने प्रज्ञा उपनिषद उसमें पढ़ा है, हम गिन भी नहीं सकते। और सबका इतना धैर्य है कि वो आज भी धैर्य से सुनते हैं, समझते हैं। और माता के रूप में वहाँ पे हेमलता दीदी दिखते हैं, सासू माँ के रूप में मनोरमा दीदी दिखती हैं। दोनों ही एक इतना बड़ा आशीर्वाद देती हुई हमको आगे बढ़ाती हैं। और बहनों के रूप में किशोरी दी, सभी बहनें हमारे साथ हैं। अब सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन सभी का धन्यवाद। और एक और धन्यवाद है जयंती दीदी का, जो आज हमें मिले और उन्होंने हमें संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। और दीदी का बहुत बड़ा अनुभव है, दीदी तो अध्यापका रही हैं, और उन्होंने हमें संस्कृत रूपी जो ज्ञान देना शुरू किया, उससे हमें बहुत ही लाभ मिल रहा है। और जो आप अनुभव की बात बोले भैया, तो अनुभव में सबसे बड़ा एक अनुभव बताऊं, मेमोरी जो है ना, वो जैसे बोलते हैं ना, अद्वितीय हो गई। पहले ये भी याद नहीं रहता था चाबी कहाँ रख दी, पैसे कहाँ रख दिए। लेकिन अभी तो मुझे किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी बोल दीजिए, मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगती, सब कुछ याद रहता है। जबकि जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो मेमोरी कम हो जाती है, यहाँ पे बढ़ गई, ये बहुत बड़ी बात है। और अर्जन तब के अंदर भी बताना चाहूंगी, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, शिक्षा और विद्या दोनों को लेकर चल रही हूँ। अगर धन कमाने की बात आती है, मेरी बेटी आती है, मम्मी हम ये काम कर लें तो हमें इतने पैसे मिलेंगे, रेडी टू गो, चल चलें, जल्दी से ये काम करके आते हैं और हम कमा के लाते हैं। तो कमाने में भी कोई कंजूसी नहीं है, मन लगा के कमाना है। और परमार्थ में लगाने में भी कोई कंजूसी नहीं है, और पढ़ने में भी, शिक्षा और विद्या दोनों को। और एक और जो परिवर्तन मुझे अपने अंदर दिखता है, कि विचार इतने क्रांतिकारी हो गए हैं ना भैया, कि एक शांति से मुझे लगता है कि वैसे बहुत अपने आप के अंदर एक शांति है, 2 मिनट के अंदर बिस्तर पर से रखा और सो गए,
सुबह उठे तो 2 मिनट में फ्रेश हो गए, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो विचार है ना, वो जैसे गुरुदेव की पीड़ा को जैसे अनुभव कर पाते हों, ऐसी कुछ स्थिति, मुझे लगता है शायद यही कुंडली तंत्र जो है साधना का परिणाम है कि हृदय में करुणामय और एक जागृति जो आ जाती है, पीड़ा आ जाती है, वो सबका हम अनुभव कर रहे हैं। और दिनचर्या में परिवर्तन, गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद में पहले ही लिखा कि दिनचर्या में परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या दे दूंगा। वो दोनों ही परिवर्तन, दिनचर्या में 1 मिनट भी हमें वेस्ट करना पसंद नहीं आता। हम 15 सेकंड में क्या काम कर सकते हैं, 30 सेकंड में कितना काम कर सकते हैं, वो हम इतने देर में 15 सेकंड में वो दरवाजा बंद करके वापस आ सकते हैं। 1 मिनट में हम ये काम कर सकते हैं। तो इतना टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, दिनचर्या एक संतुलित हो गई है, दृष्टिकोण जो है वो आत्मवत प्रेम, और वही हम ईश्वर से मांगते हैं कि प्रेम भक्ति अनपायनी देव हमें श्री राम। इसके अलावा कुछ मांगने के लिए बचा नहीं भैया अब। और आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहन भाइयों से एक अनुरोध है कि अगर आपको कहीं भी समस्या आती है तो हम सभी आपके सहयोग के लिए 24 घंटे 24x7 हम तैयार हैं, वी आर रेडी। जितना ज्ञान है हम अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। और बाबूजी से रिक्वेस्ट है कि आप भी मत लेके जाना, सब हमें दे जाना। जी भैया प्रणाम, सभी को बहुत धन्यवाद। बढ़िया किरण दीदी, बहुत बढ़िया। और आपका असल में वास्तव में जो ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, जिसमें साकार परमार्थ को आप लेके चलती हैं, अंदर से हम सबको इतना प्रेरित करती है। आप देखें कि हमारे आइडियल जो है स्वामी विवेकानंद इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अध्यात्म की व्यवहारिकता पर जोर दिया था। बिल्कुल। अध्यात्म को हम अपने जीवन में छोटे छोटे जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उसमें हम कैसे उतारें। और यही चीज चूंकि आपके रोए रोए में बसी है, और इसी की वजह से आपके अंदर जो एक चुंबकत्व तो आता है कि सबको लेकर के चलने का, संघे शक्ति सर्वदा। हमने देखा है कि आप कैसे महिलाओं को, कभी कभी हमको उस प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता अवसर मिलता रहता है, तो आपकी प्रेरणा लोगों के अंदर ऐसी घर कर गई है। तो हम चाहते हैं दीदी हम सबको भी इसी तरह से प्रेरित करते रहें, और हम सबको भी अपने साथ साथ लेके चलें, तो सबका सामूहिक कल्याण हो जाएगा। और बाबूजी जय। तो अंदर से हम सबको इतना प्रेम करते हैं, और उनकी प्रेम की बौछार तो हो रही है। अब कौन कितना ले पाता है वो उसकी सामर्थ्य, उसकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। तो हम सबकी शुभकामनाएं दीदी आपके साथ में हैं कि आप हम सबका मनोबल आगे बढ़ाते रहें इसी तरह से, और हम सब एक एक कदम आगे बढ़ते रहें। अब सीधे चलते हैं गुरुग्राम में, नितिन आहूजा भैया हैं, और ये पूरा डेडिकेशन इस समय अध्यात्म की गहराई में डूब करके दे रहे हैं। तो भैया क्या कुछ आपको मिला पिछले 5-6 महीनों में? नितिन भैया आप बताएं ताकि हम सबको प्रेरणा मिल सके। जी प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। जी जी भैया प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। अम, जब से देखिए हम सभी जानते हैं कि पंचकोश से जुड़ने के पश्चात सभी ने ही अपने अपने स्तर पर इसका लाभ उठाया है। और हमने भी इसमें देखा है कि हम बस कुछ ही बातें अपना कहना चाहेंगे। एक तो ये कि जैसे बात आती है कि जब समस्याएं जब जीवन में अनेक होती हैं, तो उसके समाधान के लिए, सुख शांति की प्राप्ति के लिए जो है व्यक्ति जो है चाहता है कि उसे किसी प्रकार जीवन में सुख शांति मिले, तो उसका उत्तर मिलता है हमें अध्यात्म से। तो जब समस्याएं अनेक और समाधान एक, अध्यात्म। और हमने अभी ये पाया कि समस्या एक, अगर किसी के जीवन में कोई एक समस्या है जो कि उसको जीवन भर उसको परेशान किए हुए है, तो उसके भी समाधान अनेक है और उसका उत्तर भी अध्यात्म में ही हमें मिलता है। तो इस प्रकार जो है, जब हम अपने जीवन में देखते हैं या किसी अन्य के जीवन में भी देखते हैं, तो उसको हम जो है इसी एंगल से देखते हैं कि इसके अंदर जो भी चीजें, जो जो भी आज समस्या, जो जो इतना बड़ा विकट रूप किसी के जीवन में आया हुआ है, चाहे वो जो है शारीरिक रूप पर हो या मानसिक रूप पर हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, तो उसके समाधान अनेक कैसे संभव है। आज के समय में व्यक्ति जब जीवन में जो है एक ही समस्या को पार करने में अपना पूरा जीवन बिता देता है, उसको लगता है कि ये समस्या कभी जीवन भर दूर ही नहीं होगी। और यहाँ पर तो जो है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही हमारे भीतर है और सारा समाधान भी अध्यात्म के भीतर छिपा हुआ है। तो जैसे कि एक छोटी सी समस्या जैसे होती है कि जैसे किसी को सर्दी अधिक लगती है, तो सर्दी अधिक लगने के पीछे जो है, उसके पीछे जो है अन्नमय कोश में हम क्या कर सकते हैं, उसके जो है प्राणमय कोश को कैसे मजबूत किया जाए, उसके जो है
मनोमय कोश में हम क्या करके ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिससे जो है उसको समस्या से समाधान मिले। फिर इसी प्रकार विज्ञानमय और आनंदमय कोश में हम क्या-क्या क्रिया योग जो कि हमें गुरुदेव ने इस विज्ञान के माध्यम से बताए हैं। तो उसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो है इन इन सभी को जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और इनके जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने से जो अनुभव जो मिलता है वो वास्तव में अद्भुत होता है। तो ऐसा लगता है कि इसको एक नहीं मतलब अनेकों प्रकार से जो है इसका समाधान पा सकते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को जो है साधना अपने अनुरूप चुनने का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो यह भी फ्रीडम हमें जो है जो इस साधना के माध्यम से मिलता है कि हम जो है अपने अनुरूप जो है हम साधना का एक स्वरूप चुनें, हम किसी एक कोष को चुनें या सभी कोषों को एक साथ चुनें हम। तो साधना के स्वरूप में हमें क्या हम ऐसा करें कि जिससे जो है हमें उस समस्या का समाधान मिले। तो ऐसे ही जो है अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान हमने जो है अपने जीवन में भी पाया और अन्य साधकों के जो अनुभवों से भी हमने ये पाया कि वास्तव में जो है ये जो ज्ञान जो बहुत विराट है और हमें जो है हर प्रकार की समस्या का समाधान जो है, पूर्ण समाधान जब हम कहें, तो उसको जो है उसके कारण रूप में ही आने पे मिलता है। जैसे कि किसी जो है रोग है कोई किसी को कोई भी, तो रोग का पूर्ण रूप से समाधान तब तक नहीं होता जब तक हम उस रोग के कारण को नहीं जान लेते। तो यानी कि भौतिक जगत में, संसार जगत में जो भी समस्याएँ जो हैं हमारी, उसका समाधान जो है हमें उसके कारण रूप में जानने के पश्चात ही पूर्ण रूप से मिलता है, स्थायी रूप से मिलता है। इसी प्रकार जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन में और हम कहें कि हम जब अध्यात्म के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका भी जो है समाधान जो है हमें कारण रूप में ही मिलेगा। और जो कारण रूप जो है वो जो है वो हमारा जैसे हम भावना के रूप में कहें हम कि हम जब उस तरह से जब हम भावों में अपने आप को लेकर के आएँगे और कारण का एक जो है एक जो सबसे जो ऊँचा रूप जो है वो है परमात्मा। कारण का एक नाम परमात्मा भी है। तो जब हम परमात्मा को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो इस रूप में ही हमें अपने जो जीवन का जो है जो मुख्य जो लक्ष्य सभी के जीवन का है, वो हमें प्राप्ति होगी उस रूप में। तो वो भी कारण रूप में ही होगी हमें। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात जो है जैसे अभी किरण दीदी ने भी कही तो इस तरह का भाव हमारे भीतर भी बहुत आता है कि जो भी साधना में जो भी हम सब लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, उसका जो है मुख्य जो कारण जो है वो जो है गुरु सत्ता का आशीर्वाद है और तरह-तरह से हमें जो है भिन्न-भिन्न प्रकार से हमें जो सहयोग की प्राप्ति हो रही है। हमें जो है 5 महाभूतों के रूप में हम देखें कि हमें जो है प्रत्येक जो पदार्थ है वो हमारा सहयोग कर रहा है। हमारे जो पितर हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में हमारे भीतर जो है अहंकार का भाव आ कैसे सकता है कि हम कर रहे हैं ये। जबकि जो है बड़ी से बड़ी मशीन कोई पंखा हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें से बिजली की सप्लाई काट दी जाए तो वो जो है वो एक जो है जड़ की भांति ही वो रिएक्ट करेगी। इसी प्रकार जो है हमारे भीतर भी अगर उस अदृश्य सत्ता का जो सहयोग है वो समाप्त हो जाए, तो हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है सभी साधकों को, हमारे गुरुजनों को और हमारी जो परमात्मा सत्ता को, पितरों को, अन्य जो भी जीव-जंतु हमारे जीवन में या कोई भी जो है हमारे जीवन में किसी प्रकार का सहयोग हमें किसी भी क्षेत्र में मिलता है, तो हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और वास्तव में उन्हीं के सहयोग से ही हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी जो है वरिष्ठ जो दिव्यजन जो हैं, तो जिनके जो है अनुभव के माध्यम से जो हम जो है हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और हम चाहते हैं कि अपने जीवन में भी इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहें। तो ये जो सहयोग जो हमें मिलता है यही वास्तव में हमें आगे लेकर के जाता है और इसी का अनुभव हमने अभी कुछ समय में अधिक थोड़ा गहराई से हमने किया है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया नितिन भैया। और बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि यही चीज जो है ज्ञानेन मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। लेकिन ज्ञान जो है जब तक व्यवहार में नहीं उतरता है, पंचकोश साधकों की जो विशेषता है कि उपनिषदों का ज्ञान या परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी ज्ञान दिया है उसको अनुशासन के साथ में अपने आचरण में उतार करके व्यवहार में दिखा रहे हैं। और कृतज्ञता का भाव जो है वो आदरणीय किरण दीदी ने शुरुआत में ही वहीं से किया है कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति टॉप से लेकर के बॉटम तक किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, कि सबके प्रति उन्होंने एक आभार व्यक्त किया है जो हमारे अहंकार को गलाता ही गलाता है। और गायत्री साधना हम सब कर रहे हैं और वेदास छंदास सवितुर्वरेण्यम, बिना ज्ञान के अनुभव में उतरे, आचरण में उतरे, हमको लाभ नहीं मिलेगा। तो ज्ञान तो शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है, कितने अंशों में हम अपने आचरण में उतार पा रहे हैं डे टू डे की साधना में। जो श्रद्धेय बाबूजी के मार्गदर्शन में जो साधना परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से चल रही है, उसमें कितना हम लाभ ले पा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसीलिए हम लोग हर 6 महीने में बैठ करके समीक्षा जरूर करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। ज्ञान तो है, लेकिन आचरण में कितना उतरा और लाभ कितना मिला, कितना हम अनुशासित हो पाए। और बिना अनुशासित हुए न ईश्वर की कृपा मिलेगी, न गुरु की कृपा मिलेगी। अनुशासित होने को ही कहा गया है कि भाई तू मेरा काम कर, मेरे जैसा बन, जो मैं कर रहा हूँ तू भी वही कर। अब इन्हीं सब शब्दों के साथ में हम ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ में आप सबको देते हैं। और नितिन भैया हम सबका मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहें। अब सीधे चलते हैं, बेला दीदी भी हैं रांची से, और बैंक में वरिष्ठ मैनेजर भी हैं। तो बेला दीदी, आपको क्या कुछ पंचकोश से मिल पाया, तो हम सबको थोड़ा सा प्रेरित करें अपनी उपलब्धि से। प्रणाम दीदी। प्रणाम श्रीमान सर। सब गुरुदेव जी को, सब सब लोगों को प्रणाम। आज की अनुभव शेयरिंग 6 महीने के अपने प्रोग्रेस को बताने के लिए है। और 6 महीने में जो सबसे बड़ा चेंज मैं अपने आप में पाती हूँ, सबसे पहला तो हमारी जो ये पंचकोशी साधना की जर्नी है, ये सबकी अलग अलग है। सबको अलग अलग अनुभव होने हैं, सब में अलग अलग गांठें हैं। मेरी खुद की जर्नी सब में चल रही है। अन्नमय कोश परिष्कार से अभी दूर है। पता चलता है कि क्या कमी है। ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मेरी दिनचर्या, मेरा काम, वो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को ओके करने में, पूरी तरह से डिजीज फ्री करने में बाधित कर देता है। सबसे बड़ी जर्नी एक बच्चे को साथ में लेके उसको भी अपने माध्यम से, हम तो एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ही हैं प्रभु के द्वारा दिए हुए, उसको जर्नी पे लाके अपने आप को ओके करना है। तो मैं उसमें अभी अपने आप को पास मार्क्स नहीं दूंगी। प्राणमय कोश बहुत ही अच्छा है। मुझे थकान या फिर लो एनर्जी बहुत रेयर होता है। ये मेरे में है। इसमें सर्विस का भाव रहना हमेशा शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अपने अंदर में झांकती हूँ कि अगर थकान जैसा चीज जैसा लगे तो क्या कहीं है, उस पे मैं विचार पे भी विचार करती हूँ। तो मैं फील करती हूँ कि प्राणमय कोश हो जाता है परिष्कृत। अगर कोई बहुत बीमार भी है, वो जब अपने अंदर से खींचता है ताकत को कि उठ के बैठता है, काम करता है, तो वो फील करता है कि अपने आप एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये अनलिमिटेड सोर्स है। उस सोर्स को टच करना मुझे लगता है प्राणमय कोश की साधना का एक बहुत अच्छा आयाम है। मनोमय कोश बहुत साधकों से बात करते हुए, चाहे कस्टमर डीलिंग में, मैं पाती हूँ कि मनोमय कोश बहुत ही स्पेशल है। बहुत लोग दिखेंगे कि वो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उनसे वार्ता में आएंगे, उनके विचारों से उनके अंदर तक झांकेंगे, तो पाएंगे कि छोटा सा सिद्धांत, हर इंसान को बराबर देखो, अभेद्य दृष्टि रखो, उसी में अड़चन आ जाती है। किसी को प्रभु नहीं दिखते, कहीं हम खुद किसी पे क्वेश्चन करते हैं, कोई पसंद नहीं आता। क्यों नहीं पसंद आता? हर एक को पसंद करना है, क्योंकि हर एक ही परमात्मा है। अपने बिहेव में चेंज करना है कि हाँ, हम इस जमाने में अगर बाहर निकले हैं तो हम किस तरीके से किसको टैकल करें, ये हमें एक स्किल सीखनी है। लेकिन परमात्मा तो सब में है, इसको एक्सेप्ट करना है और इसको मतलब पॉजिटिवली, ये है, सब में प्रभु हैं। अब आती है विज्ञानमय की बात। विज्ञानमय में भी कुछ दिन पहले ही मैं सासाराम गई, बाबूजी से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने एक बहुत प्यारी सी छोटी सी पंक्ति बोली कि जो इंसान सॉरी बोल रहा है तो वो विज्ञानमय में है। क्योंकि सॉरी बोलना विज्ञानमय में मतलब बहुत मुश्किल चीज है। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, शायद मैं विज्ञानमय कोश में लेवल पे थोड़ा हूँ, पास मार्क्स दूंगी, लेकिन सच में ये विज्ञान में कोश में आके ही सॉरी वाली चीज आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ा एक मतलब माध्यम निकला कि हम अपने आप को किस लेवल पे लाके
अपने आप को मतलब बहुत इलेट नहीं करें कि नहीं हम सब जानते हैं, कोई हमारे बराबर नहीं है, ऐसा सोच नहीं रखना। और अपने आप को गलती को देख के उसको पहले एक्सेप्ट करके बात रखना, ये विज्ञानमय कोश का साधना का एक स्टेप है। ये मैं मानी। अब आती है आनंदमय की बात। हर हाल मस्त रहना, जैसे डिसिप्लिन को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। सबसे बड़ा चीज है कंसिस्टेंसी, डेली उठना, डेली काम करना। हम सब बहुत सी चीजें डेली करते हैं, हम सब इंसान योनि में जन्म लिए हैं, और इस क्लास में अगर जुड़े हैं तब तो बहुत लोगों से बहुत अलग हैं। ये तो एकदम नोन बात है कि हम एक लेवल पे बात कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे को समझते हैं। आनंदमय कोश में जो बाबूजी का एक कथन है, हर हाल मस्त होना। हम जिस भी हाल में हैं, कोई भी हमारी स्थिति हो, कितना भी बाहर में द्वेष, द्वंद, लड़ाई झगड़ा, एंग्रीपन जो भी चल रहा हो, अंदर में हम अपने और अपने परमात्मा के रिश्ते में अडिग रहें, और हर पल उन्हीं के सानिध्य में अपने आप को पाए, क्योंकि हम एक आत्मा हैं। इसको रियलाइज करते रहे। आनंदमय कोश में वो आनंद, वो ग्रैटिट्यूड के साथ वाला आनंद और कहीं नहीं है। मेरी जर्नी अभी चल रही है, और आप जैसे वरिष्ठ साधक, मुझे बहुत अ, मतलब अच्छा लगता है कि मैं इतना पॉजिटिव, इतने क्लोजली कनेक्टेड हूँ सब लोगों से, सब लोगों की विचारधारा से। अ, सबको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेला दीदी, बहुत बढ़िया। देखें, शुरुआत ही हम लोग यहीं से करते हैं अध्यात्म की, कि अपने प्रति कर्तव्य और अपनों के प्रति उत्तरदायित्व, इसी का निर्वहन हमको, इसी को बाबूजी ड्यूटीफुलनेस कहते हैं। कि हमारा अपने प्रति जो हम आत्म समीक्षा करते हैं तो क्या कर्तव्य बनता है, अपनों के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और अपनी ड्यूटी स्थल पर अपने क्लाइंट्स के प्रति। यहाँ सब जगह हमको आत्म समीक्षा करते हुए अपने व्यवहार को मधुर बनाना है। अगर हम अपने को धार्मिक बना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे चिंतन में हर क्षण श्रेष्ठता के विचार आते ही रहेंगे। और जब उस श्रेष्ठता के विचार को, तमाम समस्याओं के अवरोधों को दूर करते हुए आचरण में उतारेंगे, तभी हमारी चारित्रिक प्रखरता कहलाएगी। और बिना चारित्रिक प्रखरता आए व्यवहार में शालीनता संभव ही नहीं है दीदी। व्यवहार में हम शालीन तभी बन पाएंगे जब चारित्रिक रूप से प्रखर होते चले जाएं। और इसी का तो अभ्यास हम लोग 6-6 महीने पर आत्मसमीक्षा के लिए, वैसे आत्मसमीक्षा तो हर क्षण करना है। बाबूजी हर क्षण कहते हैं स्वाध्याय करिए। आहार स्वाध्याय, आहार स्वाध्याय का मतलब ही होता है कि हर क्षण हम अपनी समीक्षा करते हुए, करेक्शन करते हुए आगे बढ़ते रहें, और समाज की सेवा इसी तरह से सच्चे अर्थों में हो पाएगी। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ बेला दीदी हैं, और इसी तरह से आप हम सबका मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहें और आगे बढ़ते रहें। अब इसी क्रम में हम सीधे चलते हैं। पुरुषोत्तम भैया हैं, काफ़ी बड़ी साधक हैं, शुरुआती दौर से हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो भैया एमपी से हैं, आप बताएं क्या कुछ पिछले 6 महीनों में आपको मिला है पुरुषोत्तम भैया। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम आवाज ठीक भैया। आ रही है भाई साहब? बहुत बढ़िया। जी, सभी साधकों को प्रणाम। अभी पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो जब सासाराम में सबका मिलना हुआ सितंबर माह में, तो लगा कि साधना में अभी हम लोग सभी मेरे को ज्यादा लगा कि हम अभी विज्ञानमय और मनोमय कोष में ही कदम ताल कर रहे हैं। और वास्तविक साधना शुरू होती ही मनोमय कोष से है। बाकी अन्नमय कोष और प्राणमय कोष तो जल्दी से सध जाता है, और मनोमय कोष में थोड़ा समय लेता है। और मेरे लिए तो 10 साल, ये मैं मान के चलूँ कि सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा मेरी मनोमय कोष की ही रही है। क्योंकि जो मनोमय कोष को साधने के लिए जो दो इंद्रियां हैं, जननेंद्रिय और स्वादेंद्रिय, स्वादेंद्रिय को साधने में ज्यादा दिक्कत मेरे को नहीं आई, लेकिन जननेंद्रिय को साधने में शायद कामुकता मेरी बहुत ज्यादा कमजोरी रही होगी, इसलिए उसको साधने में थोड़ा समय लगा। और
उसको अब ठीक तरीके से साध पाए, क्योंकि जो दृष्टि दोष है वो पहली दृष्टि जो पड़ती है वो दोष बहुत ज्यादा मेरे उसमें था। तो जैसे ही उस गुरु बाबूजी ने बताया कि भाई किसी भी निगेटिव नकारात्मक विचार काटने के लिए जो बैक गियर लगाने के बाद में जो 100 विचार, अच्छे विचार चाहिए, उसका निरंतर प्रयास किया गया, तो उसमें काफी अब सुधार हुआ है। तो ये जो 6 महीने का जो रहा है, इसमें तो हमको लगा कि नहीं, अभी मनोमय कोष में और इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो संयम है वो विज्ञानमय कोष का जो संयम साधना, इंद्रिय संयम की जो चीजें हैं, तो इसको हम लोग ठीक तरीके से कर पाए, क्योंकि उपासना में जो अन्नमय कोष को बहुत ज्यादा गहराई से मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मेरा जो व्यवसाय है वो कृषि है और शारीरिक श्रम ज्यादा होता है। बीच में एक बार हमने कोशिश भी किया कि भाई नमक छोड़ करके कुछ किया जाए, तो 2-3 दिन में शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है, तो फिर हमने उसको इतना गहराई से लिया नहीं, लेकिन गाड़ी सरपट चल पड़ी है। तो उसके बाद स्वाध्याय की कमजोरी रही थी, तो अभी 6-7 महीने में बढ़िया होने लगा है। आप सभी वरिष्ठों का मैं सबसे सीखता हूँ, चाहे कोई 2 लाइन बोलता है या बढ़िया से प्रवचन देता है, तो भी हर व्यक्ति से ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ अच्छी चीजें मिलती है, तो मैं सबसे निरंतर सीखने का प्रयत्न करता हूँ। और अभी जो सुभाष सिंह जी भाई साहब का जो केवल्य पाद की जो कक्षा थी वो अद्भुत लगी मेरे को, क्योंकि उस दिन आवाज शायद मेरी मोबाइल में कम थी, तो उसमें कम सुन पाया मैं, लेकिन बाद में उसको ठीक से सुना तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छी लगी कक्षा। तो भाई साहब से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये जो 4 कक्षाएं हैं, साधन पाद, विभूति पाद, साधना पाद और केवल्य पाद, इसको एक क्रम से एक बार फिर से लिया जाए तो हमारी गाड़ी सरपट दौड़ पड़ेगी। भाई साहब बहुत ज्यादा अनुभव तो क्या कह सकते हैं, लेकिन वो जो टीस मन में है कि कुछ करना है, और निरंतर गुरु जी का राय ही लेते हैं। अभी नया दायित्व मिला है तहसील समन्वय का, क्योंकि मिशन हमारा गुरु जी ने बताया कि जो महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में एक लाइन आती है कि भारत में एक इकाई के रूप में ये परिवर्तन आएगा, समूह के रूप में एक, बाकी तो एक व्यक्तिगत इकाई काम करती रहेगी, लेकिन भारत में ये समूह के रूप में इकाई में काम करेगा। तो शायद गुरु जी ने मेरे लिए उधर कुछ लाइन बनाई है, तो समन्वय करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस दायित्व के ऊपर खरा उतर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अवसर दिया मेरे को जी। बहुत बढ़िया पुरुषोत्तम भैया। और बिल्कुल जो है एकदम सही दिशा में हम सबकी साधना चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3 स्टेप दिया है शुरुआती दौर के साधकों के लिए, मंत्र दीक्षा, कि भाई ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये अनुशासन है, इससे अवॉइड करना है। और जब साधक उस रास्ते पर चलने लगता है तब उसको प्राण दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और प्राण दीक्षा या अग्नि दीक्षा में वही होता है कि जितना असंतुष्टि हमारे अंदर बढ़ सके, जितनी असंतुष्टि को हम आत्म समीक्षा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, उतनी ही आग पैदा होती है। ये भी जानना है, ये भी करना है, ये भी सीखना है, ये भी सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन के लिए जब साधक अंदर से बेचैन हो जाता है तभी उसको अग्नि दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और वहां से खौला करके परम पूज्य गुरुदेव धीरे धीरे करके जब विज्ञान में कोश और आनंद में कोश में ला करके उसको रख देते हैं, तब ब्रह्म दीक्षा आती है, तब अथाह शांति, अथाह आनंद की बात जो है। तो इस स्तर से हम सभी गुजर रहे हैं, गुजरे भी हैं। तो इसलिए साधक को इस स्तर पर आकर के बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। उसको मान के चलना चाहिए कि मंत्र दीक्षा से आगे हम इस समय अग्नि दीक्षा में चल रहे हैं। और अग्नि का प्रभाव, वो गुरु सत्ता, ईश्वर हमारे अंदर पूरी तरह से करके हमारे सारे मल विक्षेपों को, जो तामसी प्रवृत्तियां हैं, जो राजसी प्रवृत्तियां हैं, यही मल हमारे हैं, इनको हटा करके जब सात्विक प्रवृत्तियां लाएगा तो हम उस ब्रह्म ज्ञान की धारण करने के लिए क्षमता पैदा हो जाएगी। इसी तरह से भैया हम सबका आप मार्गदर्शन करते हैं पुरुषोत्तम भैया। अब हम सीधे चलते हैं गाजियाबाद में, हमारे यहाँ अनीता सिरोही दीदी हैं और अच्छी साधिका हैं और बहुत तेजी से ये ग्रो कर रही हैं साधना के फील्ड में। तो दीदी क्या कुछ आपको मिल पाया? और बड़ी रेगुलर क्लास में आप रहती हैं तो हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है आपसे। अनीता प्रणाम दीदी, भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। जो फायदे हैं वो तो हर पल ही मिल रहे हैं, जब से जुड़े हैं तब से बिल्कुल हर पल मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन बात अभी जो 6 महीने की है,
इसमें तो बहुत ही मतलब सुंदर एक रहा। पहले हम मतलब एक रेगुलर वे में, पहले कुछ समझ नहीं आता था लेकिन रेगुलर लगे रहे और जुड़े रहे। लेकिन जब वो जो नियमितता बनी उससे स्वाध्याय बहुत हुआ, और स्वाध्याय से उसमें चिंतन भी बहुत बढ़ा। और चिंतन करते करते ये एक ऐसी स्थिति आई कि उसमें श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। हर किसी में श्रद्धा, श्रद्धा भैया पहले भी रही होगी, लेकिन जो अब विवेक संगत एक श्रद्धा बढ़ी है और एक स्पष्टता आई है, एक समझ जो बढ़ी है, उसका मतलब एक अलग ही अनुभव है। और उससे भैया धीरे धीरे ज्ञान में भी बहुत वृद्धि हुई है। हर पल एक शांति बनी रहनी, और जो हम पहले बाहर ढूंढ रहे थे वो सब अंदर ही घटित होता रहता है। हर पल अपने गुरु सत्ता और ब्रह्म को साथ लेके चलना, और हर टाइम उनसे बातें करते रहना, ये ऐसे हो रहा है, अब ऐसे करना है, पूछना, मतलब बहुत तरह के भाव जो इमोशन सुबह से शाम तक आते हैं वो सब ऑब्जर्व भैया करते रहते हैं। और उसमें आगे भी बहुत मतलब जो पहले सब बिजी बिजी लगता था, अब वो सब इजी हो गया है, हम तो एक ही शब्द में ये कहेंगे। और सुबह से शाम तक के जो कार्य है वो इतनी प्राण शक्ति के साथ हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इतना सब कुछ कर लिया है। और मन में भूख लगी रहती है, अभी और करना है, और पढ़ना है, और सीखना है, और जानना है। तो आगे मतलब बहुत कुछ लगता है कि अभी ये करना है, ये रह गया है और इसको कर लेते हैं, एक मिनट भी अब वेस्ट करने का मन नहीं करता है। तो भैया बहुत मतलब इन 6 महीनों में बहुत सारे अनुभव आए हैं। और अभी तो भैया यही बोलना चाहेंगे। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और हमको आज भी वो दिन याद है कि 2 ढाई साल पहले आप जब पहली बार मिली थी, आपकी हार्दिक इच्छा थी कि ठीक है कुछ उसका आप सर्टिफिकेट वगैरह के लिए पीएचडी करना चाह रही हैं। हमने कहा दीदी पीएचडी के साथ में आपकी हार्दिक इच्छा थी कि भैया पीएचडी तो कागज पर लिख दी जाएगी, लेकिन क्या हमारे आचरण में आएगा? हमने कहा आचरण में उतारने की ही साधना है, इसके साथ आप करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो साधक भी हमको बनना है, साधिका भी बनना है, और आवश्यकता के अनुरूप हमको संसार में अच्छी सेवा करने के लिए पीएचडी की जरूरत पड़े तो पीएचडी भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब शायद आपको लाभ मिलना शुरू हो गया होगा, उसके लाभ से लाभान्वित आप हो रही हैं। आगे भी इसी तरह से होती रहेंगी दीदी। और हम सबको प्रेरित करते रहिए। आप लोगों की सफलता पा करके वास्तव में हम सबको बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम सबके रास्ते सही दिशा में चल रहे हैं, और इसी तरह से समाज की सेवा हम लोग करते रहें। अब सीधे चलते हैं, आचार्य बीरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, और सब परिवार अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, और दीदी भी शायद में होंगी, शांति दीदी। तो दोनों लोग बताएं आचार्य जी, क्या कुछ आपको पिछले 5-6 महीनों में मिला। अपने ऑडियो ऑन कर लें आचार्य जी, आपका ऑडियो ऑन, अमन भी अलाउ कर दें। हेलो। हाँ, आप बताएं आचार्य जी, बताएं। प्रणाम बाबू जी। हाँ, प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। आप सब साधकों को प्रणाम। पिछले 6 महीने का जो अनुभव ही कुछ इस तरह से था। अन्नमय कोश में तो बराबर प्रगति रही। सुनाई दे रहा अभी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करें। स्थिति काफी अच्छी रही है। ऐसे भी स्फूर्ति वगैरह तत्परता बनी रहती है। उसमें प्रगति ये हुई कि रोशनी में थोड़ा सा, आंखों की रोशनी में परिवर्तन हुआ है। और एक अच्छा अनुभव ये भी हुआ कि अगर आसनों को छोड़ दिया जाए तो रोग अपने आप दौड़ पड़ते हैं। प्राणमय कोश की भी स्थिति सामान्य है। संतोषजनक लाभ मिल ही रहा है और काफी अच्छी स्थिति रही। इसमें संतोष किया जा सकता है। मन में जो है एक नया परिवर्तन हुआ है कि आत्मग्लानि बहुत तेजी से अनुभूत होती है। अब कहीं कोई गलती होती है तो आत्मग्लानि बहुत तेजी से होती है। यह है कि तन्मात्रा साधना में सब तन्मात्रा पे लगे हुए हैं, उसमें कुछ प्रगति हुई है। अब तो रियलाइजेशन बढ़ता ही रहता है बराबर। और विज्ञान में कोर्स में हमें लगा कि स्वर संयम और ग्रंथ वेदन पे थोड़ी सी प्रगति है। गांठें धीरे धीरे खुल रही हैं, हल्कापन हो रहा है। और अभी बीच में एक और घटना हुई। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमें लगा कि हाथ की हड्डी तो टूट गई लेकिन दर्द नहीं है। हमें नहीं पता है कि किस कोष का ये प्रगति रही, लेकिन दर्द इतनी सामान्य थी कि सारे क्रियाकलाप बराबर चलते ही रहे, आवाज भी चलते रहे हैं, काफी है, स्थिति ठीक है। और आनंदमय कोष में तो उल्लासित वातावरण रहता ही रहता है, अंतःकरण उल्लासित रहता है हमेशा ही। और काम की दिशा में इस बीच में
घटना के स्थिति में भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। मरणोत्तर संस्कारों में वृक्षारोपण के साथ मृतक भोज को न करना की प्रेरणा देना बराबर चलता रहा। विवाह संस्कार भी दिन में हुए हैं। बिना दिन में तो बड़े विवाह संस्कार हुए जिसमें हजारों लोगों की भीड़ रही। काफी अच्छी प्रगति रही है, हमारे टीम भी अच्छी काम कर रही है। इस तरह से कुल मिला करके, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे भाई बहन आगे बढ़े हुए हैं, अभी तो वो स्थिति तो उससे स्थिति हम लोग काफी कुछ करना होगा। और ऐसा लगता है कि क्या ऐसी भी स्थिति होती है, अब तो ये है, लेकिन चूंकि आप लोगों को मिला है तो आशा बनी हुई है कि इस तरह से लाभ मिलेगा ही आगे चल करके। तो अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमती जी आ रही हैं, उनका भी अनुभव ले बहुत लिया बढ़िया जाए। आचार्य जी। देखें, आप जो है समाज के लिए एक आदर्श भी हैं और एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। आपको देख करके ही समाज जो है आगे गतिशील हो रहा है। और बाबूजी जैसा वरिष्ठ साधकों के लिए कहें कि भाई हम लोग जो है प्राणमय मनोमय को तो दुरुस्त किए हैं, लेकिन मनोमय को परिपक्व करते हुए विज्ञानमय में थोड़ा सा प्रवीणता लाने की और आवश्यकता पड़ रही है कि कितना हमारे अंदर उदारता आ जाए और कितना हम सेवा की भाव रख सकें। प्रणाम दीदी। राम आपको क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है? और आपकी वजह से आचार्य जी बढ़िया साधना कर पा रहे हैं। तो दबाव परिवार का आपके ऊपर ज्यादा रहता है, तो आप बताएं कि आपको क्या पंचकोश से फायदा मिल रहा है। हमें तो सब ठीक ही है, ये बात नहीं है। और साधना भी चलती है, लेकिन थोड़ा ये है, चमड़ी के रोग से मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। तो और साधना में क्या बचपन करती हैं दीदी? जी, साधना में क्या क्या करती हैं? साधना में तो सब अब छोड़ ही दिए है। पहले से बस यही प्राणायाम करते हैं, ये अनुलोम विलोम मंत्र लेकर, और थोड़ा मोड़ा करते हैं, यही स्वाध्याय भी करती हूँ। और ये हमें बचपन से ही परेशान था, पेट खराब था, पेट तो ठीक हो गया बिल्कुल, लेकिन ये इसी की परेशानी है। और तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अभी क्या दिक्कत है? वो जैसे कि मतलब इसमें काले धब्बे पड़ते, दाने निकलते हैं और दर्द होता है। ऐसे कोई कपड़ा ऐसे होता है तो उसको खींच लेता है पूरा। अच्छा, तो स्किन आपकी सेंसिटिव है, उसमें दिक्कत आ रही है। हाँ, तो ये पेट की वजह से हमको लगता था बचपन से ही, लेकिन अब जो है पेट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, उसमें कोई शिकायत नहीं, और फिर भोजन भी ठीक ही चलता है। लेकिन यही है कि इसमें भी सुधार है, कुछ ना कुछ देसी दवा करती रहती हूँ बराबर। आसन प्राणायाम वगैरह डेली कर रही हैं दीदी? जी। हाँ, उसको करती रहें, उसको करते रहें, ये भी सुबह चला में, जाएगा, जड़ से जाएगा ये भी। हाँ सुबह में बराबर करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से करती रहें और आचार्य जी को सपोर्ट भी करती रहें ताकि ये बाहर का भी समाज सेवा का पूरा काम कर सकें। आप ही के सहारे तो सारा काम चल रहा है। मैं अकेले ही घर में रहती हूँ और ये अपना घूमते हैं मजे से। हम लोगों को भी कुछ निकालना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचार्य जी घूमते नहीं हैं, वो बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं दीदी, और समाज की अच्छी सेवा करने के लिए ही बाहर जाते हैं वो। अरे तो बहुत हम खूब लोगों का घूमती हूँ प्रेरणा स्रोत भी यही है, मार्गदर्शक भी यही है समाज के लिए। जी जी। तो इसी तरह से करते रहें। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में, आपके पूरे परिवार के साथ में, बच्चियां आगे बढ़ती रहें इसी तरह से। और हम शुभकामना देते हैं। और रेगुलर आप योग प्राणायाम करें, और बीच में जब हम आएंगे तो वो भी समस्या खत्म कर दी जाएगी आपकी, जो स्किन की जी डिजीज आ रही है। वो ठीक है दीदी। आप दोनों लोगों को नमस्कार। प्रणाम। अब सीधे चलते हैं। आदरणीय बादशाह राजपूत साहब गाजियाबाद से हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ इनमेट भी हैं, रुड़की के भी बहुत वरिष्ठ स्टूडेंट रहे हैं आईटी रुड़की के। और सर्विस में भी अच्छी पोजीशन में है, और अध्यात्म में भी ऊंचाई पर बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ सर आपको मिल पाया पिछले 6 महीनों में? आपकी स्वाध्याय और साधना दोनों रेगुलर चल रही है। प्रणाम सर। गुरु सत्ता को नमन। आदरणीय बाबूजी मातृ को सादर चरण स्पर्श। सभी शिक्षकों, साधक भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम। गायत्री पंचकोशी साधना के हमारे इस 6वें सत्र में जो कुछ भी गुरु कृपा से अनुभव हुए हैं ना, वो साधना की मुख्य रूप से निरंतरता से ही है।
साधना के निरंतर अभ्यास से आलस्य प्रमाद में कमी, भौतिक वस्तुओं में चिपकाव कम हुआ है, लगाव कम हुआ है और साधना में रुचि बढ़ी है। मुख्य रूप से आत्म भाव एक जागृत हुआ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि यह शरीर मेरा वाहन है और वाहन है तो इसकी मरम्मत करना, ठीक रखना जरूरी है। युग निर्माण के दूसरे सूत्र में भी आया है कि इस शरीर को हम भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा इसकी आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो जब भगवान का मंदिर मान ही लिया है तो डेली साफ सफाई और डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी है। इसलिए हम साधना योगाभ्यास प्रतिदिन करते हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि सर्दियों के मौसम में पहले हम अपने घर में अकेले करते थे, वैसे पार्क में जाकर उस ग्रुप के साथ 7-8 लोग होते हैं उनके साथ करते थे, उनको कराते भी थे। और अभी इस बार सर्दियों में भी जो है हमने अपना साधना निरंतर बाहर रखी हुई है। एक जगह मिल गई थी छाया में, तो उसमें 4-5 लोग मिल गए थे, उसके साथ करते और कराते रहे। तो अन्न में प्राणमय कोष में तो लाभ रहा है, शरीर ठीक रहने लगा है। इसके साथ हमारा जो स्वाध्याय है ना, उसमें निरंतर रहा है, उपनिषदों का अध्ययन कर रहा हूँ। बाबूजी की सुबह की जो स्वाध्याय की कक्षा है, इसमें जिज्ञासा समाधान की बहुत ही लाभकारी ज्ञानवर्धक कक्षा है। हम उसको सत्संग की एक उपनिषदों के सत्संग की त्रिवेणी कह सकते हैं, जिसमें कि लाभ बहुत अच्छा मिलता है, उसमें हमारी रुचि भी रहती है। इसके साथ हमारे जो मंत्र लेखन की क्रिया भी कंटिन्यू चलती है। लगभग 1 घंटे का मंत्र लेखन करने की कोशिश करता हूँ प्रतिदिन। और मुख्य रूप से जो आराधना का पाठ है ना, यानी सेवा का भाव हमारे शुरू से ही है ना। और पिछले 10 वर्षों से हमारे सोसाइटी में एक स्वयंसेवी संस्था हेल्पिंग अदर्स के नाम से चलती है, जिसमें कि मैं जुड़ा हूँ और तन मन धन के साथ उसमें लगा रहता हूँ। पर अभी कुछ समय से ऐसा एक विचार मन में भाव आने लगा है कि इसके साथ ही और कुछ भी किया जाए। और ये विचार इसके लिए हम अपने गांव में करने की कोशिश करने की है। गुरु प्रेरणा से जो है ना, कितना हो पाता है, कितना आगे चल के। पर इसी संदर्भ में एक कुछ समय पहले आदरणीय अमन जी की एक शाम की स्वाध्याय कक्षा जो चलती है बहुत ही अच्छी, उसमें महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पर एक चर्चा हुई थी। बहुत ही अच्छा चर्चा थी। मैं उसमें एक मूक श्रोता के रूप में मैंने उसको अटेंड तो किया। हमारे पास बुक नहीं थी, पर मैं बुक खरीद के लाया, अभी उसको पढ़ी नहीं है। तो उसमें कुछ आगे करने के लिए जो प्रेरणा, गुरु प्रेरणा हो रही है, तो यही हमारे अनुभव है। बाकी गुरुदेव का, बाबूजी का जो 2 सूत्र हमेशा हमें याद रहते हैं ना, कि हर हाल में मस्त रहना और किसी भी चीज़ की गांठ नहीं बांधना। अभी हमारे बच्चे आए हुए थे और कुछ दिनों के लिए, तो चूंकि हमारे उनके खान पान में अंतर हमारे खान पान में था, कुछ समय से हम कुछ परहेज कर रहे थे, जैसे लहसुन प्याज के लिए। तो उनके साथ रहकर ये सब कुछ नहीं हुआ, तो हमें कोई चीज़ की गांठ नहीं बांधने के लिए। तो यही हमारी बेसिकली मुख्य जो इस अनुभव हुए हैं ना। तो इसी के साथ जो सहयोग के लिए आदरणीय बाबूजी, जिन्होंने अपनी पूरी तरह से हमें इसमें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। सभी शिक्षकों ने जो इसमें सहयोग दिया है, उनके माध्यम से ही मैं बढ़ रहा हूँ और सभी साथियों के माध्यम से उन सभी को मेरा धन्यवाद, प्रणाम। और इस कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सभी एडमिन्स, आदरणीय नितिन जी, अमन जी और सुभाष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यही बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। देखिए, शुरुआती दौर में ही रहता है कि अध्यात्म का तो हाथों हाथ लाभ मिलता है, बाबूजी ने भी बताया, हर जगह लिखा भी है। लेकिन चूंकि हमारी जन्म जन्मांतर की यात्रा रहती है, कुसंस्कार जड़ जमाए बैठे रहते हैं,
तो ऐसी कंडीशन में विशेष लाभ की जब भी बात आती है तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसकी व्याख्या बहुत बढ़िया किया है। स तो दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब तक हमारी दृढ़ भूमि नहीं, परिपक्वता नहीं आएगी, और परिपक्वता आने का एक ही सूत्र जो आपने अपनाया है सर, दीर्घकाल। आपने कहा कि 6-7 सेमेस्टर के बाद इस स्टेज में हम पहुंचे हैं कि अब नियमितता भी बहुत तेजी से आ गई है। तो दीर्घकाल तक जब हम निरंतरता बनाए रहेंगे तभी दृढ़ भूमि बनेगी, और तभी अध्यात्म का असली प्रसाद, प्रज्ञा अलौकिक पकड़ वाली हो जाती है, और सारी चीजें जो दुर्व्यवस्थाएं रहती हैं वो व्यस्तता जो है, व्यस्तता और मस्तता में रूपांतरित हो जाती है। और यही फैक्ट है और यही ज्ञान है, और इसी सब की अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। तो सर इसी तरह से आप मार्गदर्शन हम सबका करते रहें, और डिफरेंट चैनल्स जो बड़े सादर रूप लेके चल रहे हैं उसमें हम सभी जब जुड़ते हैं तो उससे समाज का भी कल्याण होता है और हमारा भी रिफाइनमेंट होता चला जाता है। यही प्रेरणा हम लोगों को, जो अमन भैया क्लास ले रहे हैं कि महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, अगर आपने पुस्तक लाई है तो उसको विधिवत पढ़ते हुए और फिर देखें कि अधिक से अधिक हम समाज को अभी समय देने का समय आ गया है। पूरा का पूरा आराधना पाठ में ही हमारा रिफाइनमेंट होता चला जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं कोलकाता में। शर्मिला दास गुप्ता जी हैं। तो दीदी आप अभी रिसेंटली जुड़ी हैं और कल ही हमारी आपसे बात हो पाई है, आपने इच्छा जाहिर की है। तो क्या कुछ पंचकोश में व्हाट यू आर गेटिंग, तो यू टेल मी। यस जी भैया, सभी गुरु सत्ता को मेरा नमन, और सभी ऋषि सत्ताओं की दिव्य उपस्थिति में मैं अपने साधनात्मक अनुभवों को आप सबके साथ साझा कर रही हूँ आज। और मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर, पता नहीं, हो सकता है ये मेरे पिछले जन्मों की कुछ साधना रही हो या आध्यात्मिक यात्रा रही हो, कि ये सबको लेकर ही मैं जन्मी थी। और एक आध्यात्मिक परिवार परिवेश भी मुझे मिला था। मेरे माता पिता जी बहुत ही अच्छे संस्कार वाले थे। घर में हमेशा सत्यनारायण की पूजा हर महीना होती थी, और पिताजी हर दिन गीता पाठ करते थे। तो वो जो इनिशिएशन मुझे मिली, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मेरी समझ आई, तो वो पढ़ते थे, जोर जोर से श्लोकों को पढ़ते थे, और उसका अनुवाद, बांग्ला की अनुवाद भी वो हमें सुनाते थे। तो वो मेरे अंदर में गहरी रूप से बस गई थी। तो मैं भी गीता पढ़ना शुरू करी। पहले तो पढ़ती थी, फिर जब धीरे 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 3-4 बार मैंने गीता पढ़ा, बचपन में इसे से 14-15 साल से पढ़ना शुरू करी, तो मैंने उसको अपने अंदर अनुभव करना शुरू किया। और उसको गीता के हर चैप्टर में, जो भी आपके, वहां भी आपको अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश की हर व्याख्या दिया हुआ है। तो उसको अपने जीवन में अपनाना शुरू करी और उसको प्रैक्टिकली जीना शुरू करी। तो बचपन से ये हुआ। और फिर उसके बाद 2017 को मेरी मंत्र दीक्षा हुई। मैं गई हरिद्वार में, अपने परिचय, अचानक से मेरी परिचय एक सज्जन से हुई। मेरे हस्बैंड लॉयर और सॉलिसिटर थे, और मैं खुद भी ला मार्टिनिया स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता में काफी सालों से शिक्षिका रही हूँ, और वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट भी मैंने संभाला है कुछ सालों से। फिर बाद में मेरे हस्बैंड के शरीर काफी अवनति होने के कारण, उनकी 2 हार्ट अटैक हो जाने के कारण, मैंने अपने स्कूल सर्विस से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है। तो ये चलती रही थी। और फिर उसके बाद गुरुजी की, ये तो मेरे जीवन की असीम कृपा है कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। और उसके बाद 2023 के अंत, दिसंबर महीना में, मैं गुरुजी के साहित्य से जुड़ी, साहित्य के काम से जुड़ी, और वही मेरे परिचय गोकुल भैया से हुई। और उन्होंने मुझे इतनी प्रेरणा दी पंचकोशीय साधना के लिए, तो मैं जुड़ गई उसमें। और जुड़ने के बाद मुझे, मेरे अंदर में बहुत परिवर्तन हुआ। एक तो भाव संवेदना पहले से ही थी, करुणा, दया, ये सब मेरे अंदर में पहले से ही थी। मैंने बहुतों को, जैसे अपने जीवन में बच्चों को, गरीब बच्चों को जो हमारे सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके बच्चों को मैं निशुल्क पढ़ाती थी। ये मेरी एक जीवन की मोटो थी और अभी भी है। और
धीरे धीरे करके जैसे मैं और ज्यादा फोकस्ड होने लगी हूँ और मेरे कंसंट्रेशन लेवल में बहुत 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 उन्नति हुई है। और गोकुल भैया ने मुझे अमन भैया के क्लास से जुड़ा। और अभी रिसेंटली मैं किरण दीदी के क्लास से भी जुड़ी हूँ, लेकिन उतना रेगुलर नहीं अटेंड कर पाती हूँ क्योंकि अपने इधर के जो बांग्ला साहित्य में आपका जो मैं काम कर रही हूँ तो उसमें मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हूँ। जैसे बांग्ला खंड ज्योति का पूरा आपका काम संभालना हमें पड़ता है और मैं वे गोकुल भैया के साथ ही करती हूँ, तो समय थोड़ा कम मिलता है, इसीलिए रेगुलर नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। लेकिन मैं अपना स्वयं का स्वाध्याय का एक टाइम टेबल बना ली हूँ, तो वहां मैं अपने अभी ज्ञान खंड लेकर बैठी पढ़ती हूँ। और फिर आपका ये गुरु जी का जो प्रज्ञोपनिषद है वो भी मैं उसका स्वाध्याय में खुद करती हूँ। गीता पढ़ना मेरा रोज का काम है। और अभी जो भी पंचकोशीय साधना से, जैसे अन्नमय कोश में मैं तो बंगाली हूँ, सभी नॉन वेज खाना खाती थी, बिल्कुल छोड़ दी, एकदम वेजिटेरियन हो गई हूँ। बहुत फायदा मिला है उससे, क्योंकि मुझे रूमेटिक प्रॉब्लम है। और ये आसन प्राणायाम और प्राण शक्ति मुझे बचपन से ही बहुत थी, मैं टायर्ड कभी नहीं होती थी, तो उसमें और एनहांसमेंट हुई है। और मनोमय कोश में जैसे सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अभी मेरे जीवन में आया है। जीवन को मैं बहुत ही फोकस्ड होकर मैं जी रही हूँ और गहराई से आनंद के साथ जी रही हूँ। अपने संपर्कों के साथ, जैसे पड़ोसी हो, अपने सगे संबंधी हो, तो उनके साथ जो मेरा संबंध है वो बहुत, उसमें मधुरता आई है, बहुत मधुरता आई है। और अभी रिसेंटली जो भी 2 साल में, और मैं बचपन में मैं बहुत चंचल प्रकृति की थी, तो किसी ने मेरे पिताजी को एडवाइस किया तो मुंगेर स्कूल ऑफ योगा में इसको इसको जोड़ दो। तो छुट्टियों में मैं जाती थी वहां, आसन प्राणायाम बंद वगैरह ये क्रिया मैंने पहले ही सीखा हुआ था। और जब मैं पंचकोश में सीखी तो इसमें प्रोग्रेस मुझे बहुत जल्दी मिली, समझ में भी जल्दी आया। गोकुल भैया क्लास भी लेते हैं, पंचकोशीय साधना की शिविर लेते हैं, तो रेगुलर उसको अटेंड करी और करके उसको बहुत जल्दी उसमें मेरे को प्रोग्रेस मिला। और शारीरिक क्षमता बोलिए, मानसिक क्षमता बोलिए, बौद्धिक क्षमता बोलिए, आध्यात्मिक उपलब्धि बोलिए, ये थी और भी तेजी से बढ़ रही है। और मैं सबको सबके अब सबको अपने अंतर्मन से आभार प्रकट कर रही हूँ कि मैं आप सबसे जुड़ी। और हाँ सुभाष भैया जी, आपका जो कैवल्य जो केवल जो पाद है। ये कैवल्य पाठ जो अपने के बहुत अच्छा लगा। और उसके मेरे को सांख्य योग का ना कुछ डाउट था, अब विश्वास कीजिए, अब कुछ भी थॉट जो आती ना, जैसे मैं यूनिवर्स के साथ बहुत जल्दी जुड़ रही हूँ, तो तुरंत ही मुझे आपके YouTube में एक सांख्य योग के ऊपर बहुत सुंदर एक मेरे को प्रोग्राम मिला, मैं सुनी और एकदम क्लियर हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चेंजेस आ रही है ना यूनिवर्स के साथ, जो हम, मेरा शरीर ही तो एक यूनिवर्स है, तो हमारे आंतरिक शरीर को मैं यूनिवर्सल ब्रह्मांड इसके साथ जो जोड़ पा रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत बढ़िया रिसेंटली, दीदी, बहुत बढ़िया। हम लोग हाँ, की हार्दिक और एक इच्छा है और कि चीज आपको ऐसे मैं सुनते करती रहें। हूँ। हाँ, अभी जो मेरा आराधना का पाठ है, तो जो भी मैं आसन प्राणायाम जो भी मैं करती हूँ, वो मैं अपने सोसाइटी के सीनियर सिटीजन के साथ मैं शेयर करती हूँ। टुडे आई एम 68 और वे सब आते हैं, वे लाभान्वित भी हुए हैं, मैं तो हो ही रही हूँ, वे भी हो रहे हैं। और गीता का प्रवचन और अखंड ज्योति का जो बंगला है, हिंदी है, जो भी मेरे पास पुस्तक है, वो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ हर बहुत बढ़िया दीदी, संडे बहुत बढ़िया। इवनिंग और गोकुल भैया मार्गदर्शन हम सबका भी करते रहते हैं, बहुत ही को। व्यवहारिक है। अध्यात्म को उन्होंने व्यवहार में ही उतारा है, और जी उन्हीं सब जी के उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी अपनी साधना जो है वो सही दिशा में कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव चाहते भी थे कि टैलेंटेड लोग अगर गायत्री परिवार में जुड़ते हैं तो जो उनके एस्पिरेशंस हैं परम पूज्य गुरुदेव के, दैट कैन बी फुलफिल इजिली। तो
तो आप यस टैलेंटेड पहले से हैं, आपका प्राणमय कोश तो पहले से प्रतिभा जागृत है। आप मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को इम्प्रूव करते हुए अधिक से अधिक हम लोग आराधना का पाठ, समाज सेवा का पाठ, और जो बंगला वाला काम आप लोग कर रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव की रचना को बांग्ला में ट्रांसलेशन जो करके और जो हमारे बंगाली भाई बहनों का कल्याण कर रहे हैं, ये बहुत उत्कृष्ट काम है। इस दिशा में आप लोग आगे बढ़ते रहें, हम सबकी शुभकामनाएं हैं दीदी। समय चूंकि अभाव है, नहीं तो आपको और सुना जाता, फिर आगे सुनते रहेंगे। अब सीधे चलते हैं, अश्विनी भैया हैं गोरखपुर से, और रेगुलर इनकी साधना भी चल रही है, और रेगुलर जो है बाबू जी का संरक्षण भी, मार्गदर्शन भी इनको मिलता रहता है सासाराम में जा करके। तो भैया क्या कुछ आपको फायदा मिल पा रहा है पिछले 5-6 महीनों में? क्या क्या रिफाइनमेंट किए हैं? अश्विनी भैया प्रणाम भैया। जी सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम परमात्मा को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने हमें जीवित सदगुरु के रूप में बाबूजी से मिलाया, और यह मिलाने का कार्य अपना खुद का ही विचार है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वह हमें मिलता ही है। लेकिन जो मिलता है, मिलने का प्रोसेस जो अपने अनुसार नहीं होता, लेकिन उसका रिजल्ट मिलता है, यानी गुड़े गुड़े शुभ वर्तते। ये साधना जो किया जाता है, अपने अनुभव से हम बता रहे हैं कि साधना, असली साधना मन का होता है। शरीर हमारा साधन है, साध्य है। उसके शरीर पर उतना ही ध्यान दिया जाए जितना शरीर स्वस्थ रह सके, फिट रह सके। और उस साधना में जब मन की साधना किया जाता है तो हमारे चेतना का परिष्कार होता है। हम जो मन की साधना करते हैं और मन का परिष्कार होता है, यानी साधना जो होती है, असली साधना मन की होती है। मन को जो उसकी साधना करते हैं तो चेतना पर लगी हुई काई कलमश का उसका रिफाइनमेंट होता है। जब हटता है, जब काई हटती है तो चेतना परिष्कृत होती है। तो जो आज हमारे विचार थे, कल वो जो जितना ही अधिक मात्रा में चेतना का परिष्कार होता है, उतना ही अधिक मात्रा में हम अपने ही विचार को काट देती है। और जो वो विचार आज जो हम इसकी किसी भी तथ्य की व्याख्या आज करते हैं, जब चेतना का लेवल और ऊंचा हो जाता है तो अपने आप वो कट जाता है, उसकी व्याख्या बदल जाती है। जैसा कि बाबूजी ने हमारे पंचकोश साधना में 19 क्रिया योग बताए हैं। 19 क्रिया योग में जैसे भी बाबूजी कहते हैं कि हम मॉल में गए तो बहुत सारे सामाने हैं, लेकिन अपने लिए जो सुटेबल है वह सामान हम खरीद कर लाएं। तो उसी तरह से 19 क्रिया योग जो बाबूजी ने दिए हैं, उसमें सबसे पहला कोष अन्नमय कोष का आसन का जो एक टूल्स जो दिए हैं, उस आसन के टूल पर हम ज्यादा विशेष हम कार्य किए हैं। लेकिन उस आसन से ही हमको सारे 5 कोष का रिफाइनमेंट हुआ है और उसका लाभ हमको विशेष रूप से मिल रहा है। अब उस आसन में भी हम विशेष करके इस समय हम शीर्षासन पर हम काम कर रहे हैं। इस समय आधे घंटे तक हम शीर्षासन कर रहे हैं, और इस शीर्षासन करने पर इतना, उसी शीर्षासन में हम जब भी कर लेते हैं, प्राणायाम भी हमारा हो जाता है, ध्यान भी होता है, यानी एक ही आसन में हम सब कुछ उसमें बंद भी हो जाता है हमारा, यानी सब कुछ उसमें इंक्लूड हम कर दिए हैं। और उसमें देख रहे हैं बहुत ज्यादा हमारा रिफाइनमेंट हो रहा है। जो समाज के रूप में भी हम जो मेमोरी पावर जो होती है, मेमोरी पावर में भी जो पहले की मेमोरी पावर है, इस समय की मेमोरी पावर में हमारा काफी डिफरेंस हो गया है। जो हम समाज में कार्य करते थे, विद्यालय में कार्य करते थे, जो हमारा नए नए टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है अब, जो इसे कहते हैं, यानी जो कुछ भी अब कंप्यूटर का जो समय पहले नहीं था, मैनुअली था, अब सब ऑनलाइन कार्य हो रहा है। पहले उसमें हमको काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब उसको हमको कार्य करने में काफी हमको सुविधा मिल गई है। बच्चों पर काम करना हमको बहुत आसान हो गया है। और इस तरह से हम ये चाहते हैं कि कोई भी हम क्रिया योग जो अपने को सुटेबल लगे उसको अगर किया जाए तो उसी में सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूंकि आप योगी भी हैं, और योगस चित्त वृत्ति निरोधा जो है परिभाषा दी गई है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो साधना मन की ही होती भैया। हमारा अंतःकरण जितना परिष्कृत हम कर पाएंगे, इसी से शुरुआत की गई थी कल क्लास की, कि टोटल हमारा जो साधना का उद्देश्य है, अंतःकरण कितना परिष्कृत होता है। अगर हम शीर्षासन कर रहे हैं, 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, आधा घंटा करें,
तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उस शीर्षासन के पोस्चर में हमने अपने अंतःकरण को, चित्त को कितना निर्मल बना लिया है। जो एनर्जी का फ्लो होता है, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है तो रिवर्स गियर में सामर्थ्य और बढ़ जाती है, सफाई और तेजी से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना चित्त शांत हुआ, कितना निर्मल हुआ, कितना। और बहुत सही दिशा में आपकी साधना चल रही भैया, इसी तरह से हम सबको प्रेरित करते रहें और हम सबको आगे बढ़ाते रहें। अब सीधे चलते हैं, बेगूसराय से मनीषा दीदी हैं, अपनी वीडियो को ऑन कर लें दीदी। मनीषा कुमारी जो हैं ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट में और लीगल वर्टिकल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। तो आपकी पंचकोश की साधना क्या कुछ पिछले 5-6 महीने में। मनीषा दीदी अपनी वीडियो ऑन करें ताकि आपको जो है अलाउ किया जा सके ऑडियो। अमन भैया क्लास में है क्या? मनीषा मनीषा दीदी दीदी अपनी क्लास में है। दिखाई नहीं दे रही है। अगर हो तो तो हैंड रेज कर दें। हाँ, वीडियो ऑन करें या हैंड रेस कर लें ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ें। चलें, अब सीधे चलते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं ये गायत्री चेतना के सुदामा नगर से हमारे गांव से हैं। और पिछले काफ़ी टाइम से, चूँकि इनकी पृष्ठभूमि भी अच्छी रही है और अभी साधना पर श्रद्धेय बाबू जी के मार्गदर्शन में तेजी से पकड़ लिए हैं। तो क्या कुछ फ़ायदा डॉक्टर साहब आपको मिल पा रहा है पिछले 5-6 महीनों में, उसको थोड़ा सा बताएं और हम सबको प्रेरित करें। अपनी ऑडियो ऑन कर लें डॉक्टर साहब। जी जी, इसमें एक बार हैंड रेज कर दें या तो। नहीं, वीडियो ऑन है इनकी, डॉक्टर साहब की वीडियो ऑन है भैया। अच्छा अच्छा। कुमारी मनीषा जी रेज हैंड किया है, तो इन्होंने अपनी वीडियो नहीं ऑन किया है इनका, पहले इन्हीं को परमिट कर दें। जी 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 जी। दीदी हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट इसीलिए किया था कि अपनी वीडियो ऑन कर लेंगी तो समय का संयम सत्ता रहेगा। तो वीडियो नहीं आना आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, आपका ऑडियो ऑन हो गया है। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। थोड़ा आवाज़ थोड़ा सा तेज करें दीदी, माइक अपने मुंह के पास कर लेंगी तो आवाज़ और आपकी स्पष्ट हो जाएगी। आदरणीय बाबूजी एवं मातृ के चरण कमलों में नतमस्तक एवं सभी साधक भाई बहनों को सादर प्रणाम। पंचकोशी साधना के बारे में मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन बाबूजी से जुड़ने के बाद, देखने के बाद मैं समझने लगी। और जब मैं जुड़ी तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और विगत 6 महीनों में मैंने ध्यान लगाना सीखी हूँ। और नितिन भैया जी का जो क्लास चलना शुरू हुआ है इससे पहले के टाइम का, तो उसमें भी मैं जुड़ी और ध्यान करना सीखी। और ध्यान करने के माध्यम से मुझे बहुत लाभ मिला है और बहुत स्पिरिचुअलिटी फील होने लगा है मुझे। धूप का, पानी का विशेष सेवन करने की, पहले सिर्फ चाय के बारे में मतलब मैं कर पाती थी, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद चारों नवरात्रा में मैं शामिल हुई। और मैं यहाँ से भी करने का पूरा पूरा कोशिश करती हूँ, जैसे जो वहाँ का रूटीन और क्लास चलते हैं उसको फॉलो करती हूँ और करती हूँ। एक चीज जो बाबूजी का हमेशा रहता है, बताते हैं कि हर हाल में खुश रहना और ड्यूटीफुल रहना। तो ड्यूटीफुल रहने का काम जो है मैं बिल्कुल अपने हिसाब से कहूँ तो 100% करती हूँ। जितना मिला उतना में मैं खुश रहती हूँ और किसी बात को गांठ बांधने की कोशिश नहीं करती हूँ। समस्या को समाधान में परिवर्तित कर कर उसको सॉल्व कर कर आगे बढ़ती जाती हूँ। कुछ दिनों पहले बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन आगे बढ़ती गई, इस समस्या का समाधान लेकर आगे बढ़ती गई। और बाबूजी के सानिध्य का विशेष कृपा महसूस होता है कि मुझे मिलता रहता है। ऑटोमेटिक मंत्र जप का जो काम है पहले मैं ज्यादा करती थी, लेकिन मंत्र लेखन अब ज्यादा करने लगी हूँ। और चलते फिरते ऑटोमेटिक गायत्री मंत्र मन में आता रहता है, चलता रहता है। वो मुझे बहुत पीस मिलता है, अच्छा लगता है। अध्ययन में कम करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ।
लेकिन इसमें अध्ययन करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ और स्वयं से वादा करना, मेहनत ज्यादा करना, अपने इरादे को मजबूत रखना, इस चीज को कंटिन्यू बनाए रखना चाहती हूँ। बाबूजी का विशेष ध्यान कृपा जो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद कहूँ। और आपका भैया, सुभाष भैया जी, नितिन भैया जी, अमन भैया जी, अंकुर भैया जी, किरण जी और ताप्ती दीदी, इन सब का काफी मैं अनुकरण की हूँ, फॉलो की हूँ और कोशिश की हूँ आगे बढ़ते रहने का। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और आपका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से हम अधिक से अधिक जितना साधना कर पाएंगे बाबूजी का, उतना ही आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। तो बाबूजी बताते सबको हैं और करता कौन कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रेगुलर आप जो पंचकोश के 19 टूल्स बताए गए हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, ध्यान भी है, अन्नमय कोश के लिए, प्राणमय कोश के लिए, पांचों कोशों को साथ साथ हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा। जो भी साधक 2 साल 3 साल की साधना कर चुके हैं सबको साथ साथ लेके चलें, और सबका लाभ सबको मिल रहा है। तो जितने अंशों में हम अपने को अनुशासित कर लेंगे उतने अंशों में लाभ मिलता जाएगा। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है दीदी। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और गवर्नमेंट का भी काम करते रहें। अब डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, बांस गांव से जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब बताएं। प्रणाम डॉक्टर साहब। बाबूजी, मातृशक्ति, आप सभी साथियों को प्रणाम। मेरा अनुभव शेयरिंग पिछले 6 महीने पहले भी नहीं हो पाया था, तो लगभग एक साल का अनुभव शेयरिंग है। तो सब अच्छा तो चल रहा है, कहीं कोई विशेष ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन वही थोड़ा कंसंट्रेशन वाला वो विषय बहुत नहीं बन पा रहा है। उसके लिए प्रयास तो मैं करता हूँ। पिछली बार मैंने बाबूजी से कहा भी कि बहुत एकाग्रता तो नहीं बन पाती है और स्मरण थोड़ा नहीं हो पाता है। तो बाबूजी ने कहा कोई बहुत आवश्यकता इसकी आपको अब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके नाते मैं कहीं कहीं फेल हो जाता हूँ। तो और अध्ययन भी थोड़ा सा कम ही हो पा रहा है। क्लासेस तो आपके लोगों के रोज हम मतलब दैनिक अटेंड कर लेते हैं, कभी कभी प्रश्नोत्तर भी रोजे हो जा अटेंड कर ले रहे हैं, लेकिन अलग से फिर उपनिषदों का कुछ अध्ययन ये बहुत नहीं बन पा रहा है। उसके पीछे मैं ये सोचता हूँ कि इसको पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। और जहां तक फिर आराधना पक्ष है, वो भी अभी 1-2 सालों से हमारा थोड़ा थोड़ा सा कट रहा है, या मैं काट दे रहा हूँ या आलस से आ रहा है। तो इसी के लिए थोड़ा सा हम समाधान, खैर अभी आएंगे नवरात्र में तो वहाँ बाबूजी से भी देखा जाएगा। और ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर जहाँ हमारे जो संपर्क हैं वहाँ तो हम अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा और समय अगर हमको मिलता तो कुछ और किया जाता। तो व्यक्तिगत कुछ कारण है, वो लगता है कुछ दिन में दूर हो जाएंगे। और अगर इसी तरह से आप सबकी, आप तो हमारे लिए विशेष ही मतलब हैं, जिनके माध्यम से मैंने सारा कुछ पाया है और आप मिलते ही रहते हैं। बस यही है, इसी तरह से सब चल रहा है। नवरात्र में फिर सासाराम आकर के फिर देखा जाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। और बिल्कुल जो एकाग्रता का मैटर आता है कि चित्त वृत्तियां हमारी होती हैं कि जहाँ पर मूढ़ वृत्तियों से हम इम्प्रूव करके उसको क्षिप्त में ले जाते हैं, और क्षिप्त के बाद जब विक्षिप्त की वृत्तियां आती हैं, हम सात्विक तो हो जाते हैं लेकिन राजसी वृत्तियां कभी कभी विक्षेपण करती रहती हैं और एकाग्रता में वही बाधक होती है। और उसको दूर करने का एक ही रास्ता है ज्ञान। कि जब ज्ञान को हम अभ्यास में उतारने लगते हैं तो हमारी सात्विकता जो है वह दृढ़ भूमि में चली जाती है। तो राजसी वृत्तियां, और उसका एक ही तरीका है कि जब हम आराधना पाठ को बहुत मजबूत कर लेते हैं तो जो उसका विक्षेपण होने लगता है राजसी वृत्तियों का, क्योंकि हम लोग अभ्यास में इन सब चीज़ों का किए हैं, और एकाग्रता आसानी से हो जाती है। और जब तक हम राजसी मलों से आच्छादित रहेंगे तब तक एकाग्रता पूरी तरह नहीं बन पाती है। तो अब जब साधना में आप आएंगे तो वहाँ पर बाबूजी इसका जो है व्यवहारिक मार्गदर्शन करके हम सबको सही रास्ते पर उठा पटक करके लाते ही लाते हैं। और बिल्कुल आप आएं और इसका लाभ लें। अब हम सीधे चलते हैं, विभा पांडे जी पटना से हैं। तो दीदी क्या कुछ आप पिछले 5-6 महीनों में पाई हैं, और बहुत शार्ट में ही बताएं क्योंकि अब समय भी मजबूरी है, 2 मिनट का हमर रह गया, 3 लोग बचे रह गए हैं। प्रणाम दीदी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही दीदी, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है।
अब मेरी आवाज आ रही है माइक को भैया? ऑन कर ले। माइक ऑन है भैया? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बताएं दीदी। भैया प्रणाम। बाबू जी को चरण स्पर्श और आज का अनुभव माइक गुरुदेव को को अपने पास करें दीदी, माइक को पास करें, थोड़ा आवाज कम आ रही है। आ रही है। आवाज आ रही है भैया? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रही है। बताया जाए, बताया जाए। जी। बाबू जी को प्रणाम। और आज का अनुभव गुरुदेव को समर्पण। और आप सभी को हमारा हृदय से नमन बंदन। और क्या बताएं, 6 महीने का है तो जितना कहेंगे उतना कम है। लेकिन अभी हम जब सासाराम से आए हैं तो ऐसा लगता है कि इतना तीव्र गति से मतलब आगे बढ़ा रहे हैं हमारे बाबूजी, हमारे गुरुदेव बढ़ा रहे हैं कि हम क्या कहें। तो हम बस सीधा सा एक एक पॉइंट रखते हैं, है ना। तो 5 कोसों पे है ना, जैसे कि पहले है कि जब हम तीन शरीर का ध्यान करते थे तो हमारी बुद्धि की शांति होती थी, मतलब हमारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता था। तो उसको हम लगातार 3 साल किए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम पंचकोशी साधना किए, ये पंचकोश जागरण, उसको फिर हम अभी कर रहे हैं कंटिन्यू। उसको करते करते हमारे अंदर क्या हुआ कि जैसे ऊर्जा पे हम आते हैं। तो ऊर्जा है ना, तो पहले होती है कि कंपन होती है, तो वो जैसे लगता है कि मानसिक लेवल पे ही होता है। फिर उसके बाद देखिए कि जैसे बाहर में हम जैसे स्थूल रूप में देखते हैं कि बादल आसमान में जो थंडर जो गरजती है, तो उसी तरह से तो इसको कहते हैं, लगता है हम अपने अनुभव के आधार पे लगता है कि प्राणमय कोष में जब हम आते हैं तो लगता है कि थंडर जैसा एकदम अचानक से कंपन होती है, मतलब आवाज वैसा ही होती है, फीलिंग, और बिल्कुल सफाई हो जाता है। फिर देखिए अभी देख रहे हैं क्या कुंडलिनी जागरण में, मतलब हमारा अहंकार घट रहा है। जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूपी जो मुझे नहीं दिखता है वो तो परमात्मा को दिखता है, क्योंकि उसका हम बहुत प्यारे बच्चे हैं ना, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे वो अहंकार को गलाते हैं। तो देख रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण पे हम क्या देखते हैं, इसका एक अलग ऊर्जा है। तो सबसे पहले हम मूलाधार चक्र पर देखे, चलते फिरते, मतलब जब हम साधना कर रहे हैं तो वो तो बात अलग है, लेकिन चलते फिरते भी ऊर्जा की जागृत होती है, तो उसको बैलेंस करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हमारे मार्गदर्शन करने में तो हमारे अमन भैया हैं, नितिन भैया हैं, और आप सभी हैं। तो हमारा सहयोग मिलता है। सहयोग मिला तो हमें बैलेंस करने आ गया, बताए तो हमें बहुत अच्छा लगा और प्रगति हुई। उसके बाद अभी क्या देखे कि सहस्त्रार चक्र पे क्या देखते हैं कि लगता है कि जैसे ड्रिल मशीन से होल होती है, ठीक वैसे ही होल हो रही है। जब वो होल होना बंद हुआ, मतलब मुझे आवाज हो रही बहुत अच्छा दीदी, अब आपकी आवाज भी थोड़ा सा धीमी हो रही है, और चूंकि समय की भी मजबूरी है, फिर आपको सुनेंगे, आप बहुत ही भावनाशील हैं, आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो आगे समय आपको जरूर दिया जाएगा दीदी। और आज हम आपको इसी पर क्षमा चाहेंगे कि चूंकि समय का अभाव है, और दो दीदी किशनगंज में और बैठी हैं, सुनीता दीदी और अनीता दीदी। तो दीदी आपका स्वागत है। बताएं कि क्या कुछ फायदा आपको पंचकोश से मिल पा रहा है। प्रणाम बाबू जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। अम, हमारा सौभाग्य है कि बाबूजी मिले। बाबूजी के माध्यम से पंचकोश साधना से जुड़ने का मौका मिला। अम, पंचकोश साधना ऐसे तो मतलब दीक्षा ली हुई थी, लेकिन क्या था कि साधना मतलब रेगुलर हो नहीं पाती थी। जब से बाबूजी से मिली और उसके बाद वो पंचकोशी साधना स्टार्ट हुआ तो बहुत तरह का उसमें परिवर्तन हुआ। जैसे अन्वय कोश है, अन्वय कोश में आसन, उपवास, तत्वशुद्धि, तपश्चर्या, उसके माध्यम से वो रेगुलर में करती आ रही हूँ। तो उसमें शरीर स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा मतलब परेशानी रहती थी पहले, तो काफी हद तक उसमें सुधार हुआ है। प्राणमय कोश में प्राणाकर्षण, प्राणायाम और बंद मुद्रा, इसको लेकर के मैं चली हूँ, तो फिर उससे भी बहुत काफी फायदा हुआ है। उसके बाद मनोमय कोश, मनोमय कोश में जैसे जब ध्यान तो मतलब होता है, तो लेकिन उतना डीपली मतलब ध्यान नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तन्मात्रा साधना भी अच्छे से नहीं हो पाता रेगुलर, ये मतलब कमी है। विज्ञानमय कोर्स में पहले क्या था कि किसी में दोष देखती थी, वो सब में मतलब परिवर्तन हुआ है।
आत्मीयता का भाव बढ़ा है लोगों में देखने का, कि आत्मा को देखूं, उसके मतलब जो भी ये है दोष दुर्गुण ना देखूं। उसके बाद आनंदमय कोष में जो बाबूजी बोलते हैं हर हाल मस्त रहने का, तो वो तो वो अभी मतलब हो पाता है, क्योंकि इस तरह का फिर विपरीत परिस्थिति में फिर वो फिर मन इधर उधर हो जाता है, तो फिर वो चीज अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसा है कि पंचभूत साधना से करने के बाद मतलब देखने का जो नजरिया में परिवर्तन तो हुई है, और साधना भी चल रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से परिपक्वता नहीं आई है। तो वही मतलब प्रैक्टिस जारी है। और एक साल से जो अभी अमन भैया का जो क्लास रेगुलर चल रहा है, तो उसमें पांचों कोर्स को भैया लेकर के चलते हैं, तो उसमें मतलब जुड़ी हूँ, तो फिर उससे बहुत काफी फायदा हुआ है जी। प्रणाम भैया। बहुत बढ़िया दीदी, इसी तरह से आप जुड़ी रहें और आपको भी वो सारे फायदे मिलेंगे जो भी बड़े साधकों को मिल रहा है। और नेचुरली इससे बेनिफिट मिलेगी ही मिलेगी, जितने अंशों में हम कर लेंगे। अब अनीता दीदी आप बताएं क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है। प्रणाम दीदी। बाबूजी और मातरी को मेरा प्रणाम, सभी साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं गायत्री दीक्षा तो 2003 में ही ली थी भैया, पर साधना इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। जब से बाबूजी से जुड़े 2022 से, उसके बाद से पंचकोश साधना को जानी समझी। और अमन भैया जो भी क्लास चला रहे हैं उसमें रेगुलर हैं, तो जिसमें जप ध्यान अन्वय कोश पे काम चलता है, योग प्राणमय ये सब पे काम कर रहे हैं। तो पहले से बीमारी उमारी बहुत कम हुआ है, स्वास्थ्य भी ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। अभी एक बार भी अभी नहीं बोल पाए थे ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इरिटेशन है। कोई दिक्कत नहीं दीदी, यही बीमारी ही तो हम लोग को दूर करना है। शारीरिक बीमारी सबसे पहले दूर करिए, फिर मानसिक दूर हो जाएगी, फिर आत्मिक जी बीमारी भी अपने आप दूर हो जाएगी। जी भैया, शारीरिक बीमारी तो बहुत कम हो रहा है, बहुत तेजी से कम हुआ है, और आलस भी गया, और अन्नमय कोश पे भी बहुत ज्यादा काम हुआ है, जी, जिसमें कि पाचक उपवास ये सब लेके चल रही हूँ, तो बहुत ज्यादा ठीक है। प्रणाम भैया। बहुत बढ़िया दीदी, बस साधना करते रहें, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जी बाबूजी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और सीधे हम बाबूजी का आशीर्वाद लेने के लिए चलते हैं सासाराम। और चूंकि समय की भी मर्यादा है, 2 मिनट कम ही हो गया बाबूजी का। हाँ, अमन भैया बाबूजी को परमिट कर दें। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम सुभाष जी को, और अमन सहित जितने भी एडमिन लोग हैं, क्लास में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज ने अपना अनुभव दिए, और सभी जो क्लास में उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को प्रणाम। देखिए, प्रगति सुन करके हमको अच्छा लग रहा है कि पॉजिटिव दिशा में सभी लोगों का है, सभी लोग लाभ ले रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव को भी अच्छा लग रहा है। तो साथ ही में मोटिवेशन मिलता है। और एक और अनुभव हमने देखा कि इसमें कक्षा में प्रस्तुति में अपने एकदम ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं लोग, जैसा है बस बिल्कुल। तो ये सही जन को जरूरी है कि जो भी सकारात्मक निषेधात्मक जो भी अनुभव हो उसको रखना चाहिए, और समाधान हर चीज का। तो किरण दी अपना अच्छा यूएस में चला रही हैं, उन वहाँ पर जाना सार्थक हुआ लगातार कुछ वर्ष, और अब लोग करीब करीब एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं लोग। वहाँ अशोक जी भी अपना क्लास रेगुलर चलाते रह रहे हैं सालों साल, और उधर भारती देवी चलाती हैं। जॉर्जिया में बिन्नू शर्मा देवी अमेरिकन लोगों को टीचिंग कर रही हैं बढ़िया से अपने योगा में। तो निरंतर आगे बढ़ते रहें। और उपनिषद में रुचि बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को, क्योंकि आत्मा की खुराक सिर्फ उपनिषद में है। तो जो भी सूत्र मिले उसको डाइजेस्ट करना, एप्लीकेशन को ही पीएचडी कहते हैं। साधना में जो अपने आप के भीतर में लागू करना, वो वहीं से शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ। तो उसकी अनुभूतियां खुद की होती है, हर साधक की अपनी अनुभूति होगी। एक ही प्रैक्टिकल को अनेकों लोग करें तो सबकी अनुभूति अलग अलग होगी, क्योंकि उनका अपना संस्कार, अपने खान पान, अपने उनके मनोभूमि, बौद्धिक धरातल, मानसिक स्थिति, उसके आधार पर अनुभव होता है। तो हर अनुभव अपने आप में एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। सापेक्षता के सिद्धांत पर वहाँ वहाँ, लेकिन वो एब्सोल्यूट ट्रूथ में सिर्फ एक ही आता है कि
अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो हम लोग जब जब भुला जाते हैं भुलक्कड़ी, तो उस भुलक्कड़ी को यहीं पर आकर के तभी हर हाल मस्त रहा जा सकता है, अपने ही विस्मृति को हंस करके। मस्त रहने का अच्छा उपाय है कि अपने भुलक्कड़ी को ही देख करके आनंद लें, तो उस हालत में आ गए। नितिन आहूजा जी बहुत सिंसियरली हर सत्र को करते हैं, और प्रैक्टिकल उनका कॉन्शसनेस लेवल पर अधिक हो रहा है। आगे बढ़ते रहें। बेला दी जो बैंकिंग में रहते हुए, परिवार पालते हुए, इतने कस्टमर्स से प्रतिदिन झेलना, बैंकिंग का काम बहुत जटिल होता है, और उस परिस्थिति में अपने आप को, माइंड को शांत संतुलित रखना, तो ये है। तो गॉडलीनेस इसी कहते हैं। गॉडलीनेस कोई हमको लगा अपने ढंग से, जो हमारा अनुभव है कि गॉडलीनेस माने हर अवस्था में शांति और आनंद में रहना, ये गॉडलीनेस है। और ड्यूटीफुलनेस, जो भी अपने जिम्मेदारियां का निर्वहन करना है उसको करें। तो इस अवस्था में हम पाते हैं कि बड़ा ये कमाल की प्रगति रहेगी। तो प्रगतिशील हैं और यथार्थ अपना विश्लेषण। एक और बात है, बेला दी का हम सुना, तो उसमें एक बात आई कि सेल्फ ही मार्किंग काम आता है। हमारा मूल्यांकन हम ही कर सकते हैं, दूसरे हमसे पूछेंगे जानेंगे तो अपने चाव भाव के अनुसार करेंगे। तो पैरामीटर हर व्यक्ति को अपने करना है। एक ऐसा एग्जाम है पंचकोश कि इसमें हर कोई अपने एग्जाम दे और अपने एग्जामिनर भी बने, अपने करे। तो उस हालत में आगे बढ़ने में सुविधा आ गई। इसको कहते हैं आत्म समीक्षा, सेल्फ। तो ये बहुत बढ़िया है, प्रगतिशील बनी रह रही है। पुरुषोत्तम जी को नए दायित्व मिले हुए हैं मंदसौर में अपना समन्वय का। तो गुरु जी का जो भी काम है उसको हम ईमानदारी से करें, ताकि लोगों ने समझें कि एक अच्छे पिता की एक अच्छी संतान हमने देखी है और प्रगति होगी। सिंसियर साधक हैं अपने फील्ड में, अच्छे शिक्षक हैं। तो ये अभी भी अपने फील्ड को अच्छा संभाल रहे हैं। अनीता दी का पीएचडी सिरोही गाजियाबाद। तो ये बहुत ही रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो इसमें मिलेगा, जहाँ भी दिक्कत हो अ, अपने सीनियर से, जो भी हम लोगों में से जिनसे लगता है कि बात जल्दी बन जाएगी, तो उनसे सलाह लेकर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि महिलाओं में से निकलना, प्रखरता बहुत जरूरी होता है। जैसे किरण दी निकल गई हैं, अभी लोग अपनी अपने अपने फील्ड में अपने काम कर रहे हैं। तो बाहर न भी जाएं तो अपने जो डियर नियर वंस हैं उनके बीच में तो परोसा जा सकता है, और आत्मीयता के साथ में। वो तो स्पर्श मात्र से बात बन जाती है, थॉट के द्वारा। तो ये है, थॉट से थॉट को टच करना, इमोशन से इमोशन को टच करना, यही होता है अपने भीतर के आत्मिकी को ढालने का बढ़िया तरीका। आचार्य वीरेंद्र जी का हौसला इस उम्र में, उस पूरे क्षेत्र को कहिए, आपके जितने पूर्वांचल उधर एरिया है, तो उस क्षेत्र के लिए एक अच्छे ये हैं, गार्जियंस के रूप में हैं। और गुरुदेव के वरिष्ठ पिलर्स हैं उधर में। तो काफी इनसे हम लोगों की अपेक्षाएं हैं, और सत्र में भी यहाँ आते हैं तो कक्षाओं को अच्छा संभालते हैं। एक दर्द है, पीड़ा। देखिए गुरु जी पीड़ा को बहुत अधिक महत्व देते थे। साधनाएं काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो टीस है दर्द, वो बेचैन रखता है, अस्थिर रखना ही नहीं देगा। और उस हालत में हमारी क्या योग्यता है, कितना पढ़े लिखे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती जी उनका अच्छा साथ दे रही हैं, तो उनका आशीर्वाद जरूरी है। बादशाह जी का देखिए स्वाध्यायशील ये हैं, अब स्वाध्याय ही काम आएगा। जो अभी बात बन रही है कि स्वाध्यायशीलता में, और जहाँ जहाँ पर थोड़ी बहुत हवा आ रही है, लेकिन खुद अनुभव कर रहे हैं। देखिए उनके अभिव्यक्ति में बात आई थी कि खुद अनुभव कर रहे हैं कि हम ये पहले से काफी कुछ इसमें है, और शरीर को भगवान का मंदिर मानकर, तो हर कोई को मानना ही मानना पड़ेगा। और इतना बढ़िया, जो जितने ही शरीर का खुद से केयर किए, तो शरीर में केवल फिजिकल को ही हम ना लेंगे, पांचों बॉडी को लेंगे। और सूक्ष्म करें तो सेवेंथ बॉडी के लिहाज से भी हमें काम करनी है, और इसका गुड यूज करना है उसके लाभ प्रगति में। ठीक है। इसमें शर्मिला दी हैं कोलकाता से, तो इस बार सत्र में वो आ रही हैं, तो और करीब से बातचीत होगी। और ट्रांसलेशन जरूरी है बंगाली में, जो किया जा रहा है इन दिनों, तो वो बहुत बड़ा काम है।
और अच्छे साथ में चल रहे हैं। तो उसमें गोकुल जी भाई साहब का है साथ, और वहाँ पर का टीम बहुत बढ़िया रहेगा वहाँ काम करने का। बंगाली भाषा में साथी विवेकानंद की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, और वहाँ पर अध्यात्म है। खान पान में जैसे बात कही कि हमने छोड़ दिया है वो नॉन वेज से वाली बात, अब वेज में आ गई है, तो ये कहे कि क्रांतिकारी कदम है उस फील्ड के लिए, उस एरिया में जहाँ पर ये है सी फूड्स को। तो ये बढ़िया है, और अपने सीनियर्स के आधार पर ही लोग देखेंगे। गुरुदेव तो जो अपना करना था करके चले गए, उनके शिष्यों के भीतर में वो चमक नहीं रहेगी तो फिर वो रह जाएंगे सिर्फ भगवान बन करके पुजाते रह जाएंगे। तो हमें बाद के लिए है, गुरुदेव एक बार बोले थे सिंह साहब की ये, कि आने वाले लोग ये देखेंगे कि एक ऐसा ब्रह्म कमल खिला जो अनेकों ब्रह्म बीज को पैदा करके गया, ये किस्म रहेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अश्विनी जी का बढ़िया प्रगति है और सारा संभाल रहे हैं हम लोग का पंचकोश का वो अकाउंटेंसी भी। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी से बातचीत होगी, और वो कहते कम है लेकिन करते अधिक हैं। वो अपनी हमेशा कहते हैं कुछ प्रगति नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो निरंतर प्रगतिशील हैं। और अपने भीतर में कि सुपर कॉन्शसनेस के एरिया में कोई बाउंड्री नहीं है, और उसमें कोई इच्छा नहीं कि इतना स्टेप्स बढ़े। उनका बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, हम तो केवल स्मरण मात्र से लाभ लेते हैं उनका। एडवोकेट मनीषा दी बहुत सिंसियर, बहुत प्रगतिशील, और महिला बैच के लिए एक बहुत बढ़िया है, मोटिवेशनल लीडरशिप का भी गुण है, बेबाक हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने प्रोसिक्यूशन फील्ड में। विभा पांडे जी भावनाशील हैं, और वो निरंतर लगे रहने से बात बनती जाएगी, अपनी भावनाओं को अपने ही से व्यक्त करना। सुनीता अनीता दी किशनगंज, आप लोगों को धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, पहले से स्वास्थ्य ठीक है, प्रगतिशील है, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को। फिर नेक्स्ट सेशन में जी, प्रणाम बहुत बहुत आभार बाबू जी, और जी। प्रयास यही रहेगा कि आपके मार्गदर्शन में आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप जो है साधक इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और सफलता मिलती रहे। आपका आशीर्वाद, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सबके ऊपर इस तरह से बरसती रहे। हम लोग लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। 2 चैट आया है, तो एक चैट में तो ये सतेंद्र मिश्रा जी का है, शायद कॉम्प्लीमेंट्स है बाबू जी को चरणस्पर्श। बाबू जी से हम सभी साधक निरंतर प्रगति कर रहे हैं। अपनी पात्रता, श्रद्धा, नियमितता के अनुरूप हमारी पूरी टीम में देखें तो आचार्य कोई है तो वो है हमारे बीरेंद्र प्रसाद आचार्य जी। आपको सत सत वंदन, नमन जी, सभी को प्रणाम। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और विभा पांडे जी का एक प्रश्न है, आत्मा में बल कैसे आएगी? तो दीदी, आत्मा में बल का ही तो सारा उपाय किया गया है। चित्त को निर्मल करें, अंतःकरण जितना साफ होगा उतना ही आत्मा प्रकाशित हो जाएगी और सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। और आज का सत्र यहीं पर अब विराम दिया जाता है, और आगे सैटरडे संडे जो भी हमारा 14-15 को आने वाला है उसके लिए आप लोग नाम प्रपोज कर लें, क्योंकि 5-7 लोगों के नाम आ चुके हैं सैटरडे के लिए और 5-7 लोगों का संडे के लिए, ताकि आपको इनलिस्ट किया जा सके और सूची को रिलीज किया जा सके। तो इसी के साथ एक बार ओम, 3 बार शांति, और आज कक्षा को विराम दिया जाता है। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। आप सभी का आभार। आज का दिन शुभ हो।